जनक के फूल बाग में पहुंचे। सुबह हुआ, विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, जा, मेरी पूजा का समय हो रहा है और कुछ फूल तोड़ ला। आज फूल तोड़ने के लिए गए। इधर सीता जी मां गिरजा के मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी और जैसे ही सखियों ने राम और लक्ष्मण को देखा तो सीता के हाथ को पकड़ के सामने लेके गई और जवाब दिया, कहा, मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जैसे ही राम ने सीता की तरफ देखा और सीता ने राम की तरफ देखा, देखते रह गए। बन गए प्रेम की डोरियों में चितचोर, आज चितचोर रहे। और सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भये। एक दूसरे की तरफ देखा तो देखते रह गए। महाराज उसी समय ध्यान रखना, जब एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, मां गिरजा ने वरदान दिया कि आप जिसे सच्चे दिल से और सच्चे मन से चाहोगी उसी से तो धनुष टूटेगा। इधर बड़े बड़े बहादुर और बड़े बड़े बलवान धनुष को तोड़ने में लगे हैं। और ये तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आज उसी समय धूप से सतस एक ही मारा और लगे उठा बन तरह न तारा। धूप से सतस, इस चौपाई के एक अर्थ नहीं है परीक्षित जी, अनेक अर्थ है। धूप से सतस, एक सहस जो होता है दो 1000 का होता है, तो भूप से 10 एक तो अर्थ ये निकलना है कि महाराज 10,000 राजा, भूप से 10 एक ही 12, तो 10,000 राजा दिन में बार कहते दिन को, दिन में बारी बारी से लग गए और धनुष को तिल पर भी नहीं हिला पाया। भूप से 10। अब महाराज एक अर्थ निकल रहा है कि भूप से 10 रावण के भी थे, 10 में रावण। अब एक प्रमाण ये मिलता कि रावण आया ही नहीं था, फिर क्यों लिख दिया? और भूप सहस्त्र, वो सहस्त्र बाहु अर्जुन जो मैंने भी राजा बताया था, वो भी धनुष को तोड़ने में लग गया, लेकिन धनुष को तिल पर भी नहीं हिला पाया। जनक सिर से हाथ लगा के बैठ गए, समझ गए अब कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को तोड़े। जब इतने बड़े बड़े बहादुर लग गए, हमें लगता है कि मेरी सीता कुंवारी रहेगी। और महाराज एक बात कहती है बैठ करके, इधर जब खबर मिली जनक को, तो जनक राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को लेके आए, सामने बैठे राम और लक्ष्मण। बात कह दी, क्या बोले? हम समझ गए क्या? कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके, कोई नहीं है।
लक्ष्मण ने जवाब दिया, कैसी बातें करते हो? ओ हमारे गुरुदेव बैठे, और अगर उनकी आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तोड़ना एक तितली के पंख तोड़ना है। यदि आज्ञा जगह की पाए जाऊं, ब्रह्मांड को अबे हिलाई डालूं, और सूरज चांद को निगल जाए, रेम को खा मिलाए डालूं। ये धनुष कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश। और भैया का क्वारो ही राख्यो, और कहूँ तुम्हारा ब्याह हो गो, और लक्ष्मण को लोगों ने न करो तो, राम को न करो तो, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि बड़े वाले में कुछ कमी हो जाए, इसे छोटे को हो गो। ऐसा मत करो, अब तुम ऐसा करो, राम को आज्ञा दो, जा जनक की शंका को दूर करो। उसी समय महाराज इतना कह करके राम आगे बढ़े, शरण स्पर्श किए, पर पता नहीं कब झुका धनुष। आवाज आई एक कान में, और धरती पे टूकते टूट पड़े धनुष सबके कानों में। पता नहीं कब वो धनुष झुका और कब वो धनुष टूट गया। महाराज उसी समय ताली बज गई और सब बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन हुआ ऐसा, टूटे धनुष धीर भई भारी, और जागे परशुराम बलधारी। महाराज जैसे ही धनुष टूटा, परशुराम आ गए, और जैसे ही परशुराम आए हैं, बोले हे जनक, हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी 1600 के 7 वीरों में छेड़ क्यों है? मैंने तुम्हारी सभा में आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी, कोई तूफान आ गया, क्या हो गया इतनी भीड़? जवाब दिया, ना ही कोई तूफान आया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तब तक उस टूटे हुए धनुष में नजर पहुंच गई, और जब टूटे हुए धनुष में नजर पहुंची, और जैसे ही पहुंची है, उसी समय मेरे भैया परशुराम ने जवाब दिया, जनक, कौन था वो बहादुर, कौन था वो वीर जिसने धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया? आ जाए सामने, कहाँ है वो बहादुर? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। राम सामने आ गए, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा और आपके सेवक के अलावा नाथ सम्बोधन नारा, और हो कोई एक दास तुम्हारा, इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा भला और किसका काम हो सकता है? सेवक राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। सेवक वो जो करे शिव का, सेवक तो वो होता है। इसका मतलब है अगर तुम बीच में बोल पड़े कि धनुष तुमने तोड़ा, तुमने तोड़ा, महाराज लक्ष्मण से नहीं रोका गया। लक्ष्मण सामने आ गए, कहने लगे गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है। क्यों? मीठी बोली का कारण ही तुम का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा के अंदर फंस जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, आपको क्रोध आ गया, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। और वैसे भी आप एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के अंदर तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए। आप अगर क्रोध कर रहे हैं तो आप एक ब्राह्मण हैं। महाराज लक्ष्मण के वचन को सुनकर के परशुराम से नहीं रुका गया, लेकिन लक्ष्मण ने जवाब दिया और बोले, छुअत टूटी रघु पतई न दोषी, मुनि बिन काज
करो कपिरोस। अरे वो सड़ा हुआ धनुष, परसों का पड़ा हुआ धनुष भैया के छूने से टूट गया, तो आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? 4-6 रुपया ले जाओ जब बिल्डिंग कराएगा। और जब ऐसे कौन से लाल लटक रहे सच्चाई के पीछे पड़े हैं? तो महाराज जवाब दिया और कहा, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परिषद बोले, समझा के बोले और कहा कि ऐसे धनुष खेल ही खेल में छुआ न टूट रघुपतन न दोषो और मुनि मुनि काज करो कपरोषो। और ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए। बहुत नहीं तेरी लड़काई और कबहू न असरिश की गुसाई। ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए। आपको कभी क्रोध नहीं आया और ये धनुष टूट गया तो आपको क्रोध आ गया? उसी समय परशुराम बोले, रेन बालक कालवश बोलत ते न समारी, धन ही समुद्र परारधन विधि सकल संसार। क्या इस धनुष के समान और भी धनुष? दादा कह रहे चौपाई में ढालो। ये परशुराम संवाद है ना, 4 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या परशुराम संवाद ही कहे? अभी कथा कम से कम 4 पढ़ी है और समय कितना है? और कथा तो अता है, कथा 7 दिन के लिए होती है, लेकिन 7 साल में पूरी नहीं हो पाएगी। ये बात समझ लेना, संक्षेप में बोल रहे हैं।